कर लेते एक और बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में खाद का संकट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने। केंद्र सरकार ने की 45% की कटौती, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने मांगा था 7.5 लाख मीट्रिक खाद, अब तक मिला मात्र 3,20,000 मीट्रिक टन खाद। उपलब्धता के अनुरूप किसानों को बड़ी जानकारी आपको दे दे यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने, जहां प्रदेश में अब खाद का संकट मंडराने लगा है। केंद्र सरकार ने 45% की कटौती की है। छत्तीसगढ़ ने 7.5 लाख मीट्रिक टन मांगा था और अब तक केवल 3,20,000 मीट्रिक टन उत्कर्ष मिला है। उपलब्धता के अनुरूप किसानों को रासायनिक, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में खाद का संकट अब मंडराने लगा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां केंद्र सरकार ने 45% की कटौती कर दी है। छत्तीसगढ़ ने 7.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक मांगा था, लेकिन अब तक केवल 3,20,000 मीट्रिक टन उर्वरक मिला है। उपलब्धता के अनुरूप किसानों को रासायनिक खाद का वितरण किया गया। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां प्रदेश में खाद का संकट अब नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 45% की कटौती कर दी है। तो ये एक बड़ा मसला किसानों के लिए। छत्तीसगढ़ में 7.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक मांगा था, लेकिन अब तक केवल 3,20,000 मीट्रिक टन उर्वरक मिल पाया है। ऐसे में उपलब्धता के अनुरूप किसानों को रासायनिक खाद का वितरण, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के लिए एक बड़ा मसला। रायपुर से खबर सामने, जहां प्रदेश में खाद का संकट नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने 45% की कटौती यहां पर की है, जो कि किसानों के लिए अब एक बड़ा मसला बन गया है। छत्तीसगढ़ ने 7.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक मांगा था, अब तक केवल 3,20,000 मीट्रिक टन मिल पाया है और उपलब्धता के अनुरूप किसानों को रासायनिक खाद का वितरण किया जा रहा है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त के सामने रायपुर से, जहां अब प्रदेश में खाद का संकट मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने 45% की कटौती कर दी है, जिसके चलते अब किसानों के लिए ये बुरी खबर। जहां प्रदेश में 7.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक मांगा गया था, वहां केवल 3,20,000 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हो पाया है। तो ये बड़ी जानकारी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में अब खाद का संकट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 45% की कटौती कर दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के लिए ये एक बड़ा मसला। अब तक केवल 3,20,000 मीट्रिक टन उर्वरक मिल पाया है। उपलब्धता के अनुरूप किसानों को रासायनिक खाद का वितरण। और इसी खबर पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। प्रदेश में खाद का संकट अब मंडरा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 45% की कटौती कर दी है, जो अब किसानों पर भारी पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है, केंद्र सरकार ने 45% की कटौती की है, क्या कुछ और खबर? बिल्कुल आयुषी, जिस तरीके से यहाँ पर खाद और उर्वरकों पर 45% की कटौती केंद्र सरकार ने की है, इससे छत्तीसगढ़ में एक खाद का संकट पैदा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 7.50 लाख मीट्रिक टन खाद की डिमांड छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन जब इसकी प्रदाय किया गया तो 3,20 लाख मीट्रिक टन ही अब तक छत्तीसगढ़ को खाद मिला है। ऐसे में किसानों की समस्याएं बढ़ रही है, क्योंकि कम जो खाद की प्रदाय या उपलब्धता है, उसके आधार पर ही किसानों को अब खाद का जो वितरण है वो किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी रबी मौसम है, और रबी मौसम में रबी की जो फसल को लेने की बात आएगी, तब खाद का संकट न केवल किसानों की खासी समस्या खड़ा करेगा, क्योंकि दलहन तिलहन के साथ यहाँ पर धान की भी फसल की जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में दलहन तिलहन की फसल लेते वक्त, रबी फसल लेते वक्त यहाँ पर किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने वाली है कि वह इस पर जो कटौती की गई है उसे कटौती ना की जाए, और मांग के आधार पर 7.50 लाख मीट्रिक टन खाद और उर्वरक दिया जाए। जी आयुषी।
अमित, अगर देखिए यहाँ पर किसानों के लिहाज से देखा जाए तो जब सरकार ही यहाँ पर वजह बन जाती है खाद की आपूर्ति की, जब सरकार ही यहाँ पर कटौती कर रही है तो बेचारे किसान कहाँ आवाज उठाए। मैंने बताया कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच, चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसानों के हितैषी होने को लेकर एक द्वंद्व नजर आ रहा है। और जहां छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार कटौती करके किसान हितैषी होने का तमगा हटाने के प्रयास में, वहीं यहाँ पर राज्य सरकार भी जो किसानों के लिए जिस तरीके से किसानों के हित में निर्णय लेती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब उसमें पलीता लगाती नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कटौती की है खाद उर्वरक को लेकर, तो इससे राज्य सरकार के किसानों को दिया जाने वाला खाद का संकट पैदा हो सकता है। इससे किसान आंदोलनरत हो सकते हैं और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने बताया कि अब राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी इसके लिए, लेकिन अगर किसानों की यहाँ पर बात करें तो किसान आंदोलन तो करेंगे, हो सकता है अपनी आवाज उठाएं वो इस तरह से, लेकिन तब तक जो आपूर्ति है खाद की उसको कैसे भरेंगे किसान। सरकार की तरफ से यहाँ 3.20% यहाँ पर जो लाख मीट्रिक टन खाद उर्वरक दिया गया है उसके आधार पर वितरण किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में रबी फसल जब काटने की नौबत आएगी या उसके लिए आएगी, तो तब उस समय किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय वितरण राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। इसलिए उसका जो अदर व्यवस्था है उसकी करने की कवायद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। कृषि विभाग को, बीज निगम को, सभी को कह दिया गया है कि खाद्य संकट किसी तरह का नहीं होना चाहिए, इसकी व्यवस्था और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन यहाँ पर देखिए बात चल रही है कि 45% की कटौती हो चुकी है। जहां 7.5 लाख मीट्रिक टन की मांग रखी गई थी, वहां केवल 3,20,000 मीट्रिक टन पहुंच पाया है। उस आपूर्ति को कैसे भरा जाएगा। से लगभग 50% की कटौती केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इस बार खाद्य संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक तुरुप का पत्ता खेला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है। अगर बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी यहाँ पर जो जितना पैसा था वह वापस ले लिया, तो इससे राज्य सरकार को कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब खाद्य संकट भी यहाँ पर नजर आ सकता है। इसको लेकर हालांकि कृषि विभाग और जो बीज निगम है, ये सभी रविन्द्र चौबे जो कृषि मंत्री है बैठक करते नजर आ रहे हैं अपने अफसरों के साथ कि किस तरह इस संकट से निपटा जाए। हालांकि इसके लिए बाकायदा वर्मी कंपोस्ट की भी व्यवस्था की जा रही, क्योंकि यहाँ गोबर खरीदी जिस तरीके से की जाती है 2 रुपए किलो में, उसी हिसाब से यहाँ 10 रुपए किलो में वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जा रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट के सहारे इस कमी को पूरा करने की कवायद की जा सकती है। आयुषी जी बिल्कुल, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।